ये हम लोग एसी देख रहे हैं, एसी पूरा खोला गया है। सबसे पहले हमें ये पता है कि ये कॉम्पैक्ट है, तो ये हमारा विंडो एसी है। विंडो एसी से क्या मतलब है, अगर इसको विंडो में लगाएंगे इसलिए इसको विंडो एसी, तो विंडो में लगाया जाता है। और विंडो में कहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर जो जैसे ये वाला बाहर वाला है, ये हमारा कंडेंसर है। तो ये जब फैन घूमता है तो ये गर्म हवा बाहर की तरफ फेंकता है। क्यों फेंकता है कि जब हमारा कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसी टेम्परेचर को कम करने के लिए हम ये फैन लगाते हैं। तो जब इसको चलाते हैं, हम घर में देखते हैं एसी में, भाई ये तो गर्म हवा फेंक रहा है, ये ठंडी हवा फेंक। तो कोई एक किसी का नाम नहीं, जो यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कुछ गलत ही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि चीज़ों को थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। तो जो पार्ट्स की बात की जाती है, तो 4 पार्ट मेन पार्ट है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर के बाद में कंडेंसर है, फिर एक्सपेंशन वाल या कैपिलरी है, ठीक है। अलग अलग जो सिस्टम है, किसी में कैपिलरी यूज करते हैं, और कैपिलरी में, और सर इसमें और क्या क्या यूज होता है छोटे वाले इसमें सर कैपिलरी यूज होती है। एक्सपेंशन वाल की जगह कैपिलरी को ही यूज करते हैं। बड़ा थोड़ा डक्टेबल होता है वो उसमें एक्सपेंशन वाल वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें जो सेंसिंग होती है, ये कट मारता है अपने सिस्टम को, तो वो एक कॉइल के ऊपर एक लगा रहता है सेंसर। ये सेंसर दिए होते हैं सर, ये सेंसर दिए होते हैं। तो ओके, इस सेंसर को हम इस कॉइल के ऊपर फिक्स करते हैं। यहाँ फिक्स रहेगा, ये यहाँ पे दिया होता है। टच नहीं रहेगा सर, थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा ये दूर रहता है। तो इसमें आप देखेंगे ये एक सेंसर होता है, ये खराब हो रखा है अभी। तो ये ना इस कॉइल से थोड़ा सा दूर रहता है। इसके ऊपर एक पिन सी आती है, पिन को ऐसे लगा देते हैं, और उसी पिन में, उसी फ्रेम में ये फंसा रहता है। तो अभी सबसे पहले इसमें भी कुछ 2-3 चीजें हैं, हम वो समझ लेते हैं। और जरूरत भी पड़ती है कि भाई आपसे किसी ने कह दिया, यार मेरा एक रूम है, रूम में कितना बड़ा एसी लगा। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर एक 10 बाई 10 का रूम है, हम हाइट को नहीं नापते हैं, एक 10 लंबाई और 10 चौड़ाई, यानी कि 100 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट का रूम है, उसमें 1 टन का लगेगा। फिर किसी के इधर यूं है, इसमें ऐसा नहीं होता बिल्कुल 100 आ गया, उसमें से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारा चल जाता है। 110 हो गया, 80 का है तो भी हम उसी तरह का लगा लेते हैं। अभी वही किसी का 200 स्क्वायर फीट का है, तो 1.5 से 2 टन का हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 टन का लगाएंगे ना तो वो कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहेगा और हमारा कट नहीं मारेगा। जल्दी ठंडा था वो भी कर देगा। कुछ लोगों का रहता नहीं यार, ठंडा कर देता, मैंने तो ऐसे लगा रखा, ठंडा वो भी कर देगा, बट वो मशीन ज्यादा देर तक काम करेगी, ज्यादा देर तक काम करेगी, ज्यादा खराब हो जाएगी, कंप्रेसर को लोड ज्यादा करेगा, आपको जो आउटपुट चाहिए वो भी उसी हिसाब से नहीं है। तो सबसे पहली चीज हम लोगों को ये समझ में आ गई कि भाई इसके लिए कितना बड़ा, कितने बड़े रूम में कितना बड़ा हम लगाएं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं एसी के बारे में सीखता हूँ तो दूसरी चीज ये होती है, भाई ये काम कैसे करता है यार, क्या कुछ लगा है। हमने बताया कि 4 पार्ट लगे थे, ये कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ठीक है, ये एवोपरेटर इसको बोलते हैं, छोटा सा है हमारा एवोपरेटर है, और ये इसकी अंदर हम देखेंगे तो एक मोटर लगी हुई है। थोड़ा सा प्लीज एक बार अंदर दिखाएंगे, देखो ये मोटर, एक मोटर लगी हुई है, इसमें एक ही मोटर है। देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ तो ये देखो अंदर वाला, तो एक से ही ये वाला क्या है ना, कि यहाँ पर जालियां रहती हैं, यहाँ से हवा खींचता है, इसके अंदर देता है, और ये हवा बाहर की तरफ, यानी कि जो बाहर की वातावरण की हवा है उससे उसको लेके इसके ऊपर प्रेशर से फेंकता है, और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है या हम गैस बोलते हैं, हम गैस बोलते हैं, उसको ठंडा करता है। फ्रेश एयर लेकर, और हाँ फ्रेश एयर लेकर। और ये वाला हमारा हिस्सा कौन सा हो गया, ये अलग बिल्कुल डिवाइड है, इधर का समझो कि ये इसका दुश्मन है, बिल्कुल इधर ये वाला पूरा हॉट सेक्शन हो गया, ये वाला कूल सेक्शन बोलते हैं। ये जब इस पंखे को चलाते हैं ना, ये पंखा ऐसे घूमता है,
तो ये क्या करता है, हवा खींचता है, यहाँ से हवा खींचेगा, और इसके अंदर जब ठंडी हमारी रेफ्रिजरेंट जाती है ना, इसमें से घुसी, तो यहाँ पहले फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर के अंदर से जब घुसती है तो वो इसके अंदर घुसेगी, फिर इसके अंदर आएगी, ये सेंट्रीफ्यूगल ही है, उसे बड़े उसमें देखते हैं, फिर ये यहाँ पर फेंकता है और यहाँ से हमारी हवा बाहर, ठीक है, ये बाहर फेंक देगा, फिर यहाँ से हवा खींचेगा, तो ये हमारा रिटर्न है और ये हमारा सप्लाई है कूल एयर के लिए। अगर इस तरह के लिए कहें तो ये मेरा इधर इधर ये सप्लाई है, यहाँ से ये खींच रहा है, सक्शन कर ले रहा है फ्रेश एयर को और यहाँ आउटपुट दे रहा है। अभी जो ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है, देखो कई तरह के हमारे कंप्रेसर आते हैं, और आजकल जो ज्यादा कंप्रेसर यूज किए, तो अभी हम बात कर रहे थे भाई इसकी जान क्या होता है, इसी है, अगर इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंप्रेसर, कंप्रेसर को हार्ट मानते हैं भाई, इसे मानते हैं, यही दरसता है, चलता ही नहीं, ये जलने का नहीं होगा, ये तो लीक होने का, अगर यहाँ से लीक हो जाएगी तो गैस हमारी लीक हो जाती है, इधर से ये ट्यूब होती है, अगर कहीं से भाई कोई ट्यूब किसी वजह से जंग होने लगती है या कुछ वैसे नहीं, इसका हमने ये ऊपर जो कवर है खोल लिया है, तो ये कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा उनके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चाहिए कि क्या है, थोड़ा प्लीज नजदीक से इसको थोड़ा सा, ये चीजें क्या है। सर यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये कंप्रेसर का टर्मिनल है, यहाँ पे हमारा कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ये 3 पॉइंट बने होते हैं, ये हमारा ओवरलोड है OLP, ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, OLP का क्या क्या प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड को, ठीक है, जैसे ही मोटर में कोई ओवरलोडिंग आएगी यहाँ से ट्रिपिंग दे देगा ये, ठीक है, ये टर्मिनल है इसके, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे हम पंखे कनेक्शन करते हैं ना, क्या बनाते हैं, PSC सर्किट बनाते हैं हम, वही सर्किट यहाँ बनता है हमारा, ठीक है, जैसे हम पंखों को चेक करते हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग सेम टू सेम वैसे ही चेक होगा, अर्थिंग भी हम ऐसी बॉडी से करते हैं, वैसे इसको करना है, ठीक है, अगर सब कुछ कंप्लीट है हमारा तो कंप्रेसर ठीक है, अगर सर्किट ओपन है या अर्थिंग बता रहा है, करेंगे कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम टेस्ट करके देखते हैं भाई कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमारी क्या है। जैसे सर ने बताया पंखे में 3 तार निकले रहते हैं, हमें नहीं पता कौन सा कैसा है, ये भी वो 3 तार हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 3 तार कैसे बने, अंदर से 2 तारों को अंदर से मिला दिया गया है, उसको कॉमन बना दिया गया है, तो अभी कॉमन को थोड़ा सा इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा सा इधर नजदीक में आएंगे, ठीक है, इसको सबसे पहले हम इसके अंदर कॉमन को ही ढूंढते हैं, जब तक आप कॉमन को ही ढूंढोगे बाकी चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं, इसमें 3 ही चीज है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, ठीक है, अब इस पे वायर लगी हुई है, ठीक है, आप इस पे ढूंढोगे ना आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा मिलेगा, आप सबसे पहले सीधे देखिए नीचे रैंप से कर देंगे, इसके नीचे रैंप कर दो, रैंप पर इस तरह आते सीधे सीधे बिल्कुल सीधा जाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके टर्मिनल को हटा लेना है, ठीक है, प्लस का है, ऐसे निकलता है, एक और निकाल, जिम करता है लड़का इसलिए निकाल पा रहा है, अदरवाइज हाथ से कोशिश ना करें। औजार उठाना जरा, नहीं प्लाई वॉश करेंगे तो ये दब जाता है, कंटिन्यूटी पे करो,
इधर दिखाओ। यहाँ रख दो, ऐसे सबको दिखना चाहिए। इधर दिखाओ। ठीक है, ये है ना। अभी 3 पॉइंट है हमारे पास, कितने पेयर बनेंगे हमारे? 3 पेयर बन जाएंगे हमारे पास। जैसे कि एक ये और एक ये, 3 पेयर बन गए। ठीक है, अभी चेक करते हैं एक करके, एक को पकड़ लेते किसी को। कितना आ रहा है? किलोवाट में आ रहा है, ओम में आ रहा है सिर्फ? ओम में आ रहा है। अच्छा, किलोवाट 11 किलो ये आया, 4.1 आ गया ना। ठीक है, एक इस पे लगाओ। 4.4। इसमें 4.5। अब एक यहाँ लगाते हैं। 8.4। ए और बी मान लीजिए इस टर्मिनल में, कोई बात और नहीं। फिर ए से सी पर हमारे यहाँ आ गया 4.7। अब हम बी और सी की कलेक्शन टेस्ट करेंगे। 5 आ गया, तो जो ज़्यादा रहता है टर्मिनल से मिलेगा वो हमारा रनिंग और कॉमन हो जाता है। गुड। अरे रनिंग और स्टार्टिंग और काम रनिंग और स्टार्टिंग, ये हमारा 2 रनिंग और स्टार्टिंग हो गया, ये कॉमन हो गया। सबसे ज्यादा तुम्हारा इन दोनों में आ रहा था, 8 पॉइंट कुछ करके आ रहा था, आया 8.3। ठीक है 8.3। तो ये हो गया हमारा रनिंग स्टार्टिंग। लेकिन हमारा ये कंफर्म होगा कि हमारा जो बचा हुआ है ये कॉमन है। ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया कि जो हमारा बचा है ये हमारा कॉमन है। इसको हमने पकड़ लिया। ठीक है, दोनों को छोड़ दो, एक बार इस पे लगाया, रेटिंग्स भी दिखाना। ठीक है ना, 4.1 आ गया। इसमें कितना? 4.4। ठीक है, जिस पे हमारा कम आया वो रनिंग, और जिस पे ज्यादा आया वो हमारा स्टार्टिंग। हमारा ये भी पता पड़ गया और हमें ये भी पता पड़ गया कि इसकी वाइंडिंग हमारी ठीक है। एक बार अर्थिंग और चेक कर लेते हैं। ठीक है, दोनों चीजें चेक हो गई, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग भी पता कर लिया, इसकी वाइंडिंग भी चेक कर लिया हमने, खराब तो नहीं है। थोड़ा सा हमें रगड़ लेना होता है कि हमें ये पता पड़ जाए कि हाँ भाई जहाँ पे हमने लगाया है ये पॉइंट ये सही है। ठीक है, अब एक एक करके हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट पे लगाएंगे। अगर कहीं भी रीडिंग इसने दिखा दी तो इसका मतलब शॉर्ट है। ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा अगर अर्थिंग चेक करने का तरीका ना तो सीरीज लैंप है, उससे आप कर लो बस। अर्थिंग, सिर्फ अर्थिंग। ठीक है ना, सिर्फ अर्थिंग आप उससे चेक कर सकते हैं। तो कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पता पड़ गया। इसमें हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, फेस हमारा रनिंग पे आ जाता है और 2 कैपेसिटर के तार रनिंग स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। ये हमारा होगा पीएससी सर्किट। ठीक है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर। ठीक है, ये सर्किट बनता है। इसका कैपेसिटर का भी चेक करते होंगे सर? कैपेसिटर का चेक करने के लिए इस पे एक मोड है हमारे पास। ठीक है, कैपेसिटर का मोड है वो, ये रहा। ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना, 2 तार दिए और बढ़ा करके चेक करना है, इसमें मोड दे रखा है। कैपेसिटर का जैसे ये हम लोग लगा रहे हैं सर, हाँ, तो वैसे 3 पिन कैपेसिटर में भी आता है। कैपेसिटर में आप उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हो। ठीक है ना, उसी से आपके पॉइंट पता पड़ जाएंगे कि ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है। ठीक है, खोलो इसको, मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं आप क्या पूछना चाह रहे हो वो बताओ पहले। ये कह रहे हैं जैसे कुछ कैपेसिटर हैं कि 2 ही पॉइंट उसमें से निकल रहे हैं, कईयों में 4 निकलते हैं, 3 तो नहीं निकलते हैं। जो अपना जो कैपेसिटर जो 3 फेज का कैपेसिटर होता है। नहीं ये सर मैं समझ गया, ये क्या कहना चाह रहा, समझ गया मैं। इसमें एक तो होता है क्या नाम है, फैन के लिए यूज होता है वो वाला कह रहा है ना, 3 वाला होता है वो। उसमें 2 रहता है, दोनों मतलब एक में फैन यूज होता है और एक में कॉमन हो जाता है। हाँ, एक तो कॉमन हो गया, एक हो जाएगा इसके लिए और एक हो जाता है फैन के लिए। 2 in 1 होता है वो भी 2 in 1 होता है। जैसे हमारा ये सिंगल सिर्फ कंप्रेसर के लिए है ये। ठीक है ना, इसमें 3 है सर। कहाँ है? नहीं, 2 ही। ये तो कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, ये स्टार्टिंग की तार हमारी यहाँ लगेगी। एक तो फेस उठ के आया हमारे पास यहाँ पे, और दूसरा जो कंप्रेसर को रनिंग जा रही है वो हमारी यहाँ से जाएगी।
ये सिंगल फेस हाँ ये स्टार्टिंग है। सिंगल फेस वो भी होता है, सिंगल फेस ये भी है। ये से सिर्फ सिंगल मतलब कि ये सिर्फ कंप्रेसर के लिए है। एक और आता है उसमें, एक पॉइंट और बना होता है यहाँ पे, वो क्या होता है उसमें एक ही में। हाँ बस ये समझ लो, दोनों सर्किट अलग होती हैं। हाँ दोनों का अलग अलग सर्किट होता है, उसका अलग है, इसका अलग है। इसमें आप कंप्रेसर के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, वो आप सिर्फ फैन के लिए यूज कर सकते हो। वो 6 MFD 4 MFD का आता है, ये आपका 50 का 45 का जैसा भी आप लो वो आपको मिलेगा मार्केट में, ठीक है। 40-50 का मतलब 450 का मिल जाएगा, या 650 का ले लो, 55 का ले लो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे चेक करने की। हाँ तो चेक मल्टीमीटर से, सब मल्टीमीटर में चीजें नहीं आती हैं, फंक्शन नहीं होता है। अच्छा, इसको चेक करने की, तो इसको हम एक तो वही है, सप्लाई देकर चट से करके चेक कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। और इतने बड़े कैपेसिटर को आप चट मत बुलवाओ, फैन तक तो ठीक है, ये बड़ा कैपेसिटर होता है, आप इसको चटपट मत बुलवाओ। आप ये कर सकते हो कि आपके बैग में एक कैपेसिटर होना चाहिए मार्केट से, अगर आपको डाउट है तो मार्केट से सेम कैपेसिटर लाओ, लगा के चेक कर लो, समझ गए। ये दूसरा ऑप्शन है, बाकी पहला ऑप्शन तो हमारे पास ये मीटर ही है, इससे आप चेक कर सकते हो। इससे भी, इस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वायर को हटा लो, ठीक है। ये सारी वायर हटा देंगे, सारी वायर हटा देंगे, पता नहीं लगेगा कैसे कैसे है, फिर क्या करेंगे। उसके लिए स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर सीखने। हाँ बाकी सिखा यहाँ भी देंगे इनको, बोर्ड पे कैसे करना है इनको। जो घर बैठे हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा स्किल्ड हिंदुस्तान, इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया है। जो लोग भाई जिनके पास जॉब नहीं है, या जो खुद का मालिक खुद बनना चाहते हैं, किसी की नौकरी नहीं करना चाहते, वे खुद काम कर सकते हैं, बहुत पैसा है भाई। गर्मी है तो एसी, एक एसी में ना कम से कम आप किसी के घर में घुसते हो 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक लेके जाते हैं। एक फ्रिज खराब हो जाता है उसमें भी वही है, 500-1000 रुपये से लेकर 2-2500 रुपये तक लेके जाते हैं। वॉशिंग मशीन है 500-700-1000 रुपये, वहाँ पर भी कहीं नहीं गए। किसी का RO खराब हो गया 200-300, वहाँ कहीं नहीं गए। तो इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें सिखाई जाती हैं। माइक्रोवेव है भाई, इसको कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम सिखाते हैं जो होम अप्लायंसेस कोर्स में। तो अभी इसको हम टेस्ट करें। वो ऐसा होता है, जिस चीज़ को आप टाइम दे दोगे वो आपका बनेगा, ठीक है ना। पैसा है, बहुत है, निकालने वाला चाहिए मार्केट से, समझ गए। मेहनत से काम करो, सब मिलेगा। व्यवहार ठीक रखो, कस्टमर 1 से 2 होंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, समझ गए ना। अब आप सोचोगे कि एक कस्टमर मिला, कितना एक बंदा कमा सकता है इसमें एक सीजन में, अगर मेहनत करे तो सर मंथली अपना वो 30-40 अपना निकाल सकता है, ठीक है ना, आराम से। मतलब अगर वो करता है काम मेहनत से और टाइम देता है इसको, तो कमाने का सर इसमें कोई लिमिट वैसा कोई बहुत ज़्यादा कोई खास ऐसा है नहीं कि भाई आप मतलब इतना नहीं कमा सकते हो। आप कमाने को बहुत कमा सकते हो, बस ये है डिपेंड भाई बहुत, मतलब कि आप मंथली अगर स्टार्टिंग करता बंदा तो 20 तो उसके कहीं नहीं गए, 20 से 30 आराम से वो अपना कमा, हाँ मतलब नॉर्मली घर से अपना काम करके वो निकाल सकता है। और जब वो अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देता है, थोड़ा सा मार्केट अच्छे से बना लेता है, तो फिर अब उसमें लाखों का हिसाब किताब चला जाता है। लेकिन फिर उस पर टीम भी होनी चाहिए, हाँ उसके पास फिर टीम भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि भाई मैं हाँ भरोसे का ये काम होता है सारा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई लाख रुपए आप अब अकेले ही पूरी टीम को, मतलब इतना बड़ा काम आप अकेले संभाल सकते हो, नहीं, टीम रखनी पड़ेगी, फिर आप खेलोगे उसमें पैसों में। स्टार्टिंग तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कम से कम 30 हो जाएगा आराम से। तो अभी हम क्या है कैपेसिटर चेक कर रहे थे, ठीक है। कैपेसिटर चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये सेट किया हमने, इसको कैपेसिटर मोड पे कर रहे हैं। ये राकेश सर, ये 4 पिन के सर फिर से बनाओ, रुक जा, कट कर दे यार कैपेसिटर ये करो। इसमें नहीं आएगा सर, ये क्या ये ठीक है। ये हमारा इस पे, अब हम इस पे कैपेसिटर को चेक करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, अपने 2 पॉइंट है इसके,
मल्टीमीटर के, देखो क्लाइमीटर के हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को ले जा करके इस पे हमें लगा देना है। दूसरा कंप्यूटर से जंग आ गया है ना, ये सही से ले ही नहीं रहा मेरे को लग रहा है। दूसरा सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर मोड पे हम सेट करेंगे मल्टीमीटर को, ठीक है। ये लीड की 2 तार है हमारे पास, ये कैपेसिटर के तार हमने सारे हटा दिए, तार हटे हुए होने चाहिए, तार लगे रहेंगे तो रीडिंग सही से दिखाएगा नहीं, ठीक है। उल्टी सीधी रीडिंग दिखाएगा, आप कंफ्यूज होगे। अभी हम क्या करेंगे, 2 लीड है, ये 2 पॉइंट अलग अलग हैं, इसको हम इस पे लगाएंगे। डिस्प्ले पे देखो आप, देखो 39। ये जाने के बाद जो रीडिंग आई ना, डिस्प्ले की गायब हुई थी अभी, जी सर, डिस्प्ले गायब होने के बाद जो रीडिंग हमारे पास आई है, ये हमारी एक्चुअल रीडिंग है। क्या है, 29 MFD का ये हमारा कैपेसिटर है। इसके ऊपर पढ़ते हैं पहले हम, ये 30 MFD का था हमारा, ये देखो 30 हल्का हल्का नजर आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ये ठीक है। अगर ये ±5% दे रखा है, अगर ये इससे नीचे जाता है या इससे ऊपर, अगर मान लो इसके रेंज में है या 5% से ऊपर भी हो गया, हाँ, अगर ये डाउन हो गया तो इसका मतलब ये हमारा कैपेसिटर हो गया खराब। 2 कंडीशन आती है, या तो ये वीक हो जाए या तो इसका सर्किट ओपन हो जाए, या तो ये रीडिंग नहीं दिखाता, ठीक है, या तो फिर ये रीडिंग जो इसने दिखाई वो वीक थी, यानी कि जो 30 MFD का है वो 25 के करीब आ गया है, इसका मतलब ये खराब है हमारा। अब आपको नया लगाना है, समझ गए कैसे कैपेसिटर को चेक करना है। कंप्रेसर चेक कर लिया है, फैन मोटर की को नहीं चेक करते हैं। नहीं, इसको नहीं करते। कंटिन्यूटी पे अगर हम चेक करते तो इसमें मोड क्यों बनाया होता, इसको हम कैपेसिटर पे ही लाके चेक करते हैं, ठीक है ना। मोड दे रखा है इसमें कैपेसिटर का, उसी पे लाके दे, ये रहा ना सिंबल, ये रहा देखो कैपेसिटर का सिंबल, ये ठीक है, या फिर कंटिन्यू इससे सीरीज